हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल मंथ की टॉप 5 जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिसके लिए ऑल इंडिया से फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स दोनों, मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अलग अलग वैकेंसीज में अलग अलग जॉब है, बट मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 प्लस है। सेम वे आपके क्वालिफिकेशन में मिनिमम 10th पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12th पास एंड ग्रेजुएट्स के लिए भी जॉब वैकेंसीज हैं। हम शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट जॉब वैकेंसी के साथ, जिसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बहुत क्लोज है, विच इज़ 5 अप्रैल। तो आपके पास बेसिकली 5 to 6 डेज हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर अप्लाई करें। फर्स्ट वैकेंसी है IPPB यानी इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की तरफ से, जिसमें एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे 47 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके लिए ऑल इंडिया से फ्रेशर मैन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 21 से 35 के बीच में है और जिनकी क्वालिफिकेशन में है ग्रेजुएशन, चाहे उन्होंने किसी भी ईयर में किसी भी स्ट्रीम में कितने भी परसेंट के साथ अपना ग्रेजुएशन किया है। इस वैकेंसी के बारे में एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, बल्कि आपके ग्रेजुएशन में जो परसेंट आए हैं उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का एक पर्सनल इंटरव्यू और एक ग्रुप डिस्कशन राउंड रखा जाएगा, और जो लोग उसको क्लियर करते हैं एंड टॉप 47 मार्क्स स्कोर करते हैं, यानी मेरिट लिस्ट में जो टॉप 47 कैंडिडेट्स होंगे, उनको फाइनली इसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट 5 अप्रैल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड करके खुद पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी मिल जाएगा। 5 जॉब वैकेंसीज का 1 by 1 करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको दोनों मिल जाएंगे। सेकंड जॉब वैकेंसी है NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पोस्ट हैं, जिसमें 1377 वैकेंसीज टोटल निकली हैं। हर पोस्ट पे एज और क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी गई है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं सिर्फ, बट काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट भी हैं जो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। कुछ पोस्ट 10th पास के लिए है, कुछ 12th पास के लिए है, कुछ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए है, कुछ ग्रेजुएट्स एंड कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। सेम वे मिनिमम एज यहाँ पे आपकी 18 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसके लिए कोई भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 18 से 30 के बीच में हो। सेम पे यहाँ पे एक पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, जिसके लिए कोई भी 12th पास जिसके पास साइंस सब्जेक्ट था अपने 12th में अप्लाई कर सकता है या कर सकती है। उसके लिए एज मांगी गई है 18 से 30। एक पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, जिसके लिए 18 से 40 के एज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th के बाद आपने ITI किया हो और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो। एक पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जिसमें 18 से 27 के एज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास किया हो। बस एक शर्त है कि आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की हो। देन एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसके लिए कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। एज 18 से 27 मांगी गई है। इसके फॉर्म्स ऑलरेडी 22 मार्च को निकल गए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 5 PM तक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो राइट अवे इसके लिए अप्लाई कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। थर्ड जॉब वैकेंसी है सभी 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट्स के लिए। ये है RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से, जिसका भी एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है। अभी तक इसके फॉर्म्स नहीं निकले हैं। तो अगर आप RPF के लिंक्स चाहते हैं, सैडली अभी अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन आएगा विच इज़ ऑन 15th अप्रैल, तब मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। अभी सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस आया है। सो इसमें टोटल 4660 वैकेंसीज निकलने वाली हैं, जो 4208 कांस्टेबल के पोस्ट पे होंगी एंड 452 सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे होंगी। कांस्टेबल के पोस्ट के लिए कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। एज की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 के एज ब्रैकेट में जो आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 के एज ब्रैकेट में जो आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 15 अप्रैल को इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 14 में अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी। सैलरी की बात करें तो यहाँ कांस्टेबल की मिनिमम सैलरी होगी ₹20,000 एंड सब इंस्पेक्टर की मिनिमम सैलरी होगी ₹35,000 पर मंथ। फोर्थ जॉब वैकेंसी आने वाली है UPSC की तरफ से, जो हर साल आती है, साल में एक बार आती है। इसे कहते हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जैसे कि CRPF, CISF, ITBP, SSB जैसी ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे ये वैकेंसीज निकलती हैं, जिसके लिए मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, तो इसमें ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसमें एज मांगी गई है 20 से 25 फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। SC/ST को 5 ईयर्स एंड OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगेन इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इसलिए इसके कोई भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जो UPSC कैलेंडर है, जो UPSC जनवरी के फर्स्ट वीक में ही
पब्लिश कर देता है, उसमें ऑलरेडी इसकी डेट्स मेंशन है। सेम वे एसएससी का भी कैलेंडर आता है, तो जो नेक्स्ट जॉब वैकेंसी है वो उस कैलेंडर से देख के मैंने आपको बताई है। लेकिन एसएससी एक बार को अपने कैलेंडर के हिसाब से डेट्स में लेट हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि एसएससी ने किसी चीज़ की डेट बताई है और फिर उसका नोटिफिकेशन काफ़ी लेट आया है, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में अगर कोई गिवन डेट है तो उस डेट को नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आने वाला है 24 अप्रैल को, जब इसके फॉर्म फिल होने शुरू होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। 14 मई इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी होती है मिनिमम ₹56,000 और इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको मिनिमम ₹200 लगेंगे, जो जनरल एंड ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए। फाइनली बात करते हैं हमारी आज की लास्ट जॉब वैकेंसी के बारे में, जो है एसएससी की तरफ से यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये भी हर साल में एक बार आती है। इस वैकेंसी का नाम है CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, यानी कोई भी 12th पास जिसकी एज 18 से 27 के बीच में है, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएगा या कर पाएगी। अगेन अभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन साल के शुरुआत में ही एसएससी अपना कैलेंडर निकाल देता है। उस कैलेंडर के हिसाब से इसके फॉर्म्स 2 अप्रैल को यानी अभी 2 दिन बाद आने वाले हैं और 1 मई इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। एसएससी CHSL में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी ₹20,000 रहती है और वो आगे बढ़ के 30-35,000 तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट और आप जहाँ पे पोस्टेड हैं, आपकी जहाँ पोस्टिंग आई हुई है। इसके फॉर्म भरने के लिए केवल ₹100 की फॉर्म फीस लगेगी। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स इस मंथ की टॉप 5 जॉब वैकेंसीज के बारे में। अगर आप किसी और जॉब में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, डिटेल में वीडियो बना दूंगी। या अगर आपके कोई और वीडियो रिक्वेस्ट या आइडियाज़ हैं, जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, अगर आप इंटर्नशिप चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझसे कॉमेंट्स में पूछें। इन सभी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक्स के लिए एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।